से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश चंद्र द्विवेदी हमारे साथ है, जिन्होंने आज अपना नामांकन किया है। हम उनसे बात करेंगे कि और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनके चुनाव मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कितना समर्थन मिल रहा है। हम सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। मंत्री जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आज आपने अपना नामांकन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जब मैं नामांकन कर रहा हूँ दूसरी बार, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं प्रसन्न हूं कि पार्टी ने मुझे भरोसा व्यक्त किया उस महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए। और पिछली बार हमने ये कहा था कि विकास की दृष्टि से इटवा बहुत पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हमने एक टैग लाइन भी दी थी, इटवा शून्य से शिखर की ओर। अब 5 साल बाद जब चुनाव में जा रहा हूँ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ और केवल इटवा की जनता नहीं कह रही, बल्कि पूरा सिद्धार्थ नगर और बस्ती मंडल के लोग कह रहे हैं कि इटवा विधानसभा में बहुत विकास हुआ है। क्योंकि इटवा की सड़कों की हालत खस्ता थी। 3 सड़कें 7 मीटर चौड़ीकरण लेकर आए हम। 150 करोड़ की लागत का मोदी जी और केशव मौर्य जी के सहयोग से मिला। चाहे वो शाहपुर सिंगारजोत मार्ग हो 22 किलोमीटर का, चाहे वो झकैया कठेला मार्ग हो 17 किलोमीटर का, चाहे वो इटवा बेलवा हुरलापुर मार्ग हो 22 किलोमीटर का। और हमारे क्षेत्र में 50 सड़कें नई बन चुकी हैं, दर्जनों नई सड़कें अभी निर्माणाधीन हैं। एक तमाम ऐसे गांव थे जो आज़ादी के बाद अभी पक्की सड़कों से नहीं जुड़े थे, वो सड़कें पक्की सड़कों से वो गांव जुड़ रहे हैं। विधायक निधि और पूर्वांचल निधि और जिला पंचायत के माध्यम से भी तमाम सड़कें हमने बनाने की कोशिश की हैं। हमने खुनियाओं ब्लॉक, सिद्धार्थनगर का एक अकेला ब्लॉक था जहाँ पर अस्पताल नहीं था, मैंने ही शिलान्यास किया और मेरे ही समय में अस्पताल चलना शुरू हो गया। 2 नगर पंचायतें, इटवा बिस्कोहर, एक ऐसा विधानसभा, दुर्भाग्यपूर्ण विधानसभा था, दुर्भाग्यशाली, जहाँ एक भी नगर पंचायत नहीं थी। तहसील मुख्यालय होते हुए भी ग्राम सभा था। 2 नगर पंचायतें बनी। राजकीय इंटर कॉलेज धोबा में बनकर तैयार है। राजकीय डिग्री कॉलेज बिस्कोहर में पूरा होने वाला है। ITI, पॉलिटेक्निक सब बन रहा है। अगर इस बार जनता आपको जिता के भेजती तो ऐसे कौन से काम बाकी है जो आप करेंगे? 4 ऐसे काम हैं जो मैं पहले ही उनकी शुरुआत कर चुका हूँ। चाहे वो इटवा तहसील में एक मिनी स्टेडियम का इटवा डुमरियागंज रोड पर ज़मीन दे चुका हूँ, धन आना बाकी है, भारत सरकार तक वो प्रस्ताव पहुँच चुका है। रोडवेज बस स्टेशन आज तक इटवा तहसील में नहीं था, सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे चुकी थी, लेकिन मार्केट के आसपास ज़मीन नहीं मिली और बहुत दूर में बनाना नहीं चाहता था क्योंकि व्यापारियों को, महिलाओं को असुविधा होती रात में जो बस से आते। एक वो काम बाकी है। एक इटवा तहसील में आज तक बड़े बड़े नेता रहे, फायर स्टेशन नहीं बन पाया, सरकार ने सहमति दे दी है। हमने लगभग 3 एकड़ ज़मीन भी संदलजोत में दे दी है। उसके लिए धन अवमुक्त होना था, तब तक आचार संहिता लग गई, उसको पूरा करना है। और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ आकर यहीं प्लेसमेंट कर सकें, इसलिए एक नेस्ता, दुर्भाग्यशाली, जहाँ एक भी नगर पंचायत नहीं थी। तहसील मुख्यालय होते हुए भी ग्राम सभा था। 2 नगर पंचायतें बनी। राजकीय इंटर कॉलेज धोबा में बनकर तैयार है। राजकीय डिग्री कॉलेज बिस्कोहर में पूरा होने वाला है। ITI, पॉलिटेक्निक सब बन रहा है। अगर इस बार जनता आपको जिता के भेजती तो ऐसे कौन से काम बाकी है जो आप करेंगे? 4 ऐसे काम हैं जो मैं पहले ही उनकी शुरुआत कर चुका हूँ। चाहे वो इटवा तहसील में एक मिनी स्टेडियम का इटवा डुमरियागंज रोड पर ज़मीन दे चुका हूँ, धन आना बाकी है, भारत सरकार तक वो प्रस्ताव पहुँच चुका है। रोडवेज बस स्टेशन आज तक इटवा तहसील में नहीं था, सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे चुकी थी, लेकिन मार्केट के आसपास ज़मीन नहीं मिली और बहुत दूर में बनाना नहीं चाहता था क्योंकि व्यापारियों को, महिलाओं को असुविधा होती रात में जो बस से आते। एक वो काम बाकी है। एक इटवा तहसील में आज तक बड़े बड़े नेता रहे, फायर स्टेशन नहीं बन पाया, सरकार ने सहमति दे दी है। हमने लगभग 3 एकड़ ज़मीन भी संदलजोत में दे दी है। उसके लिए धन अवमुक्त होना था, तब तक आचार संहिता लग गई, उसको पूरा करना है। और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ आकर यहीं प्लेसमेंट कर सकें, इसलिए एक नेशनल स्किल सेंटर, उसके बनाने का प्रस्ताव 12 एकड़ ज़मीन में हमने भारत सरकार को भेजा था, वो नहीं हो पाया। यही 4 काम अगले कार्यकाल में करने की कोशिश करूँगा। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। सिद्धार्थनगर जिले से प्रदेश सरकार में 2 मंत्री है। सिद्धार्थनगर जिला आज भी आकांक्षी जिलों में, तो सर इसको आकांक्षी जिलों से उभारने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? नहीं, देखिए, मोदी सरकार ने सरकार में आने के बाद मोदी जी ने उत्तर प्रदेश, पूरे देश के 115 जिलों को चिन्हित किया था। उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे और अब बीच बीच में जो रिपोर्ट आ रही है, अभी किसी भी जिले को आकांक्षी जनपद की सूची से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन जो लगातार रिपोर्ट आती है उसमें सिद्धार्थनगर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है जब भारत सरकार और नीति आयोग समीक्षा करेंगे, जब भी, और 2, 4, 5 जिलों को भी अगर आकांक्षी जनपद की सूची से बाहर करेंगे तो उसमें से एक सिद्धार्थनगर अवश्य होगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल। आप ब्राह्मण हैं, समाजवादी पार्टी के भी जो प्रत्याशी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? क्या अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? 2017 का परिणाम बता चुका है कि इटवा विधानसभा क्षेत्र का जिसकी आप बात कर रहे हैं ब्राह्मण, वो किसके साथ था। जब
एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था और दूसरा किसान का बेटा, अध्यापक बेटा ज़मीन पर खड़ा था, तब लोगों ने अपना फैसला सुना दिया था। तो आज तो 5 साल मैंने जो इटवा के विकास के लिए काम किया है, मेरी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो काम किया है, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने काम किया, आज तो ये उपलब्धियाँ लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा समर्थन इस बार मिलेगा। तो ये थे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, जिनका कहना है कि हम अपनी बातों को लेकर जनता के पास डोर टू डोर जा रहे हैं और जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी और 300 सीटों से प्लस की सरकार बनेगी। न्यूज़ बॉक्स, सिद्धार्थनगर।